हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो हम लोग पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका आज हम लोग रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वैसे क्वेश्चन है, ये वैसे 50 क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं, जो कि बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसका रिपीटेशन हुआ है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं से हम ये सारे क्वेश्चन को यहाँ पे 50 क्वेश्चन में इंक्लूड करके और आपके लिए लाए हैं। अगर जी ये वीडियो आपके यह 50 क्वेश्चन अगर जो आप लोग कर लेते हैं तो डेफिनेटली है कि इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म आने का चांस है, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये PYQ सेक्शन से लिए गए हैं। तो चलिए जो पहला क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे पहला क्वेश्चन का रसायन विज्ञान शब्द का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो रसायन विज्ञान का जो सर्वप्रथम विकास जो हुआ था ये हुआ था आपका मिस्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मिस्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में रसायन विज्ञान शब्द का जो प्रारंभिक विकास हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? मिस्र में हुआ था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रसायन विज्ञान के अध्ययन को प्रारंभ में क्या कहा जाता था। प्रारंभ में पूछा जा रहा है क्या कहा जाता था। तो प्रारंभ में जो कहा जाता था वो कहा जाता था केमेटेकिंग। क्या कहा जाता था? केमेटेकिंग कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है। तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो यह लेवेजियर यानी एंटोनी लेवेजियर। क्या है? एंटोनी लेवेजियर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। न्यूटन, ये जो न्यूटन साहब है ये न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। बल का ऐसा ही मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। ये डाल्टन साहब है, ये क्या दिए थे, डाल्टन साहब ने क्या दिए थे, ये क्या दिए थे, सिद्धांत दिए थे। किसका सिद्धांत दिए थे? तो परमाणु का सिद्धांत दिए थे। किसका दिए थे? परमाणु का सिद्धांत दिए थे। रदरफोर्ड क्या किए थे, तो यह नाभिक का खोज किए थे। किसका खोज किए थे? तो नाभिक का खोज किए थे। जिसमें नाभिक में क्या क्या होते हैं, तो नाभिक में जो होते हैं वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण कौन से हैं, तो वह इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। नाभिक में क्या होता है, तो नाभिक में सिर्फ ये दोनों होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 मोल बराबर होता है, देखिए 1 मोल बराबर कितना होता है, तो ये होता है 6.023 इंटू 10⁻23। आपको याद रखने के लिए 23 होगा, सॉरी यहाँ पे आपको याद रखने के लिए याद होगा कि 6.022 है। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है 6.023 भी होता है, इंटू 10⁻23 होता है। जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, कंफर्म याद रखिएगा। तो ये इससे 22 ये मत लगा दीजिएगा, 23 होता है, लेकिन 23 कहीं कहीं पे दिया नहीं रह जाता है, 22 याद आ जाता है। तो ये कंफर्म आपको याद 23 ऊपर वाला रखिएगा तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का 1 मोल बराबर क्या होता है, तो 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। कहीं कहीं ऑप्शन में यहाँ पे 22 के जगह पे 23 दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 1 मोल एवोगाड्रो संख्या के बराबर कण होते हैं। ये जो 1 मोल होते हैं ये क्या होते हैं, एवोगाड्रो संख्या के बराबर होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ कहलाती है। तो शुष्क जो बर्फ होती है वो किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, शुष्क बर्फ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाफिंग गैस कहलाती है। लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है, तो लाफिंग गैस का जो सूत्र होता है वो होता है आपका N2O। क्या होता है, N2O। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है नाइट्रस। याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, कभी कभी ऑप्शन में क्या रहेगा, ऑप्शन में रहेगा नाइट्रस की जगह पर क्या रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा। क्या रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, नाइट्रिक रहेगा। क्या रहेगा, नाइट्रिक। ये सारे क्या होते हैं, नहीं होते, नाइट्रस होते हैं। याद रखिएगा नाइट्रस। मार्स गैस किसे कहते हैं, तो मार्स गैस हम लोग मीथेन को कहते हैं। किसको कहते हैं, मीथेन को। मीथेन का जो फार्मूला होता है वह CH4 होता है। क्या होता है, CH4 होता है। याद रखिए। ब्यूटेन जो होता है, ये ब्यूटेन क्या होता है, ये लाइटर में, किस में, लाइटर में यूज किया जाता है। किस में किया जाता है, लाइटर में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, आंसू गैस जिसको बोलते हैं, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है क्लोरोपिक्रीन। क्या है, क्लोरोपिक्रीन। क्या है, क्लोरोपिक्रीन। ये जो नाइट्रोजन है ये क्या होता है, नाइट्रोजन होता है जल में क्या होते हैं, कम घुलनशील होते हैं। किसमें, जल में कम घुलनशील होते हैं नाइट्रोजन।
जल का शुद्ध रूप क्या है? तो जल का शुद्ध रूप क्या है? जिसमें सिर्फ H2 और वो हो, कितना हो, सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, तो वो किस में होता है? तो होता है वर्षा का जल में। हम लोग जो वाटर पीते हैं, यानी हम लोग जो पानी पीते हैं, उसमें H2O के अलावा खनिज भी होते हैं। क्या होते हैं? खनिज भी होते हैं, खनिज पदार्थ भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जब भी बात करेंगे तो वहाँ पे हाफ H2O लेंगे। क्या लेंगे? हाफ H2O। जब भी जिप्सन का बात करेंगे तो 2H2O लेंगे, याद रखिएगा। जिप्सन वाले में क्या हो जाएगा? हाफ H2 2H2 हो जाएगा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस वाले में क्या होगा? हाफ H2 हो जाता है। इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसको एक और नाम से जाना जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ जो पेरिस ये बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीडाइड्रेट। कभी कभी ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का दूसरा नाम क्या है, तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, याद रखिएगा। क्या है? कैल्शियम, यहाँ से आप देख लीजिएगा, यहाँ से कैल्शियम यहाँ तक के, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। मतलब कि अभी इस क्वेश्चन का नहीं, जब वो पूछा जाएगा कि दूसरा नाम क्या है, तब का ये आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जिप्सन का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सन का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, जिप्सन या प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है? CaSO4 ये होता है। तो अभी जो हमारा ये दिया हुआ है कैल्शियम और फॉस्फेट इंटू हाफ H2 होता है, किसी में 2H2 होता है, हाफ 2H2 होता है जिप्सन में, हाफ H2 होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो ये है कैल्शियम सल्फेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा पे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। जिप्सन का रासायनिक सूत्र क्या है? अभी हम बताए हैं कि 2H2 इसमें होता है, एक ही ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा। NaH को क्या बोलते हैं? NaOH को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कास्टिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्टिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्टिंग सोडा बोलते हैं। इसके बाद Na2CO3 इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं धोवन सोडा। क्या बोलते हैं? धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा, धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा। इसको तो जिप्सन है, ये तो याद ही रखिएगा। यही हमारा क्या है? आंसर है इस क्वेश्चन का। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? CaOCl2 होता है। तो यहाँ पे दिया रहेगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यही ऑप्शन हमारा हो गया आंसर। कहीं कहीं पे आपको रहेगा कैल्शियम, यहाँ पे क्या है? कैल्शियम है, तो यहाँ पे ऑक्साइड होगा, यहाँ पे क्लोराइड होगा, ये भी ऑप्शन रहता है। अभी जो हमारा इस क्वेश्चन का ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ऑप्शन 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? देखिए, अभी जस्ट ऊपर में ही बताया था CaOCl2, यही हो जाएगा। ये जो CaCO3 ये क्या है? ये संगमरमर है। क्या है? संगमरमर का सूत्र है। किसका सूत्र है? संगमरमर का सूत्र है। NaCl किसका है? ये है नमक का, साधारण नमक का सूत्र है। NaOH बता चुके हैं, कास्टिंग सोडा का है। किसका? कास्टिंग सोडा का सूत्र है, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन रिपीट करेगा। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? हम बता चुके हैं पहले ही। वॉशिंग सोडा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? धोवन सोडा के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धोवन सोडा बोलते हैं, धोवन सोडा बोलते हैं। तो ये जो इसका जो सूत्र होगा वो क्या होगा? Na2CO3 होता है, यानी क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट होगा। तो सोडियम कार्बोनेट क्या है? ऑप्शन नंबर बी में है, यही हमारा आंसर होगा। Na2 क्या है? इसका फॉर्मूला लिख देता है, Na2CO3 इंटू 10H2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है, देखिए वॉशिंग सोडा धोवन सोडा एक ही है, तो क्या है? Na2CO3। यहाँ पे 10H2 नहीं दिया, उससे दिक्कत नहीं होता है, लेकिन Na2CO3 दिया, यही हमारा मेन है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, बेकिंग सोडा का जो है NaOHCO3, ये क्या है? यह है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो ये क्या है? सोडियम, क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का सूत्र है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का सूत्र जो होता है वो क्या है? NaHCO3, ये बता चुके हैं, NaHCO3। चूने का पानी को सफ़ेद बनाता है। चूने का पानी को सफ़ेद कौन बनाता है? तो वो बनाता है CO2। कौन बनाता है? CO2 बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिगरेट लाइटर में से निकलते हैं, सिगरेट लाइटर से क्या निकलते थे? सिगरेट लाइटर से जो निकलती है वो क्या निकलती है? तो ब्यूटेन गैस निकलती है। क्या निकलती है? ब्यूटेन गैस। ये आपको बता चुके हैं सिगरेट लाइटर में क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त कौन सा गैस होता है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए क्या होता है? CO2 होता है। क्या होता है? CO2, वो H2O
प्लस CO2 होता है। क्या होता है? CO2। वाटर में क्या होता है? CO2। तो अभी कभी कभी पूछा जाएगा सोडा वाटर क्या है, मिश्रण है या यौगिक, तो सोडा वाटर क्या है? मिश्रण। किसका किसका मिश्रण है? तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। दूध का उदाहरण है तो दूध देखिए हिंदी में आप लोग जानते होंगे कोलाइड। क्या है? कोलाइड। कोलाइड इसको क्या बोलते हैं? इमल्सन। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। शीशा संयोजक बैटरी में प्रयुक्त किया जाता था। शीशा या बैटरी जब भी वाट दे दिया जाए, इसमें जो पानी होता है वो किसका होता है? वो होता है क्या? उसका H2SO4 का होता है। किसका होता है? H2SO4 का होता है। NaOH क्या होता है? यह भी हम आपको ऊपर में बताए हैं। क्या होता है? कास्टिंग सोडा होता है। क्या होता है? कास्टिंग सोडा होता है। कास्टिंग सोडा होता है। HCl क्या है? HCl क्या है? एक अम्ल है। क्या है? एक अम्ल है जो कहाँ पे होता है? अमाशय में होता है। क्या होता है? अमाशय में होता है। जल के अस्थायी कठोरता का कारण है। जल का अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो उसमें क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यह क्या हो? यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। जल के अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर करने के हेतु प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है Na2CO3 का प्रयोग किया जाता है। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, ये बता चुके हैं, 6.022 × 10⁻23। ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। देखिए एलपीजी का मुख्य घटक कौन क्या है? तो मुख्य घटक है इसमें जनरली ब्यूटेन होता है, लेकिन यहाँ में नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दे दिया, तो यही हमारा आंसर हो जाए, क्योंकि और किसी ऑप्शन में भी ब्यूटेन नहीं है। एलपीजी का फुल फॉर्म अगर ये पूछ दिया जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विड फाइड पेट्रोलियम गैस, यही हमारा क्या होगा? फुल फॉर्म होगा। परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सभी गैस शून्य आयतन घेरती है। इसका मतलब शून्य आयतन घेरती है, इसका मतलब क्या है? परम शून्य ताप की बात किया जा रहा था। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस पर, या 0 केल्विन पे, या फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो क्या होगा? 459 क्या होगा? फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिया सलाई में निर्माण में प्रयुक्त लाल तत्व होता है। देखिए जब भी आप दिया जलाते हैं, जो दिया जलाते हैं तो इसमें लाल रक्त होता है यहाँ पे, तो ये क्या होता है? ये फास्फोरस होता है। क्या होता है? रेड फास्फोरस। क्या होता है? रेड फास्फोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 32 नंबर क्वेश्चन है, जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा है? ये ऊपर में ही बता चुके हैं, N2O होता है। क्या होता है? N2O होता है। जब एक्सप्लेनेशन दे रहे थे उस टाइम बताए थे ये क्वेश्चन। कास्टिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिंग सोडा का ये भी बताए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, तो NaOH होता है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। जल का अस्थायी की कठोरता का कारण क्या है? तो उसमें भी क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट है। देखिए वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ये PDF, ये कलर, ये सारी चीज़ कलरफुल बनाने में वक्त लगता है, तो आप इस वक्त को थोड़ा ज़ाया ना कीजिए। लाइक कमेंट और शेयर करके मेरा मनोबल बढ़ा दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ले आएँ। हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है CO2। लाफिंग गैस का दूसरा नाम क्या है? लाफिंग गैस का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पे हमको आपको बताया था कि नाइट्रस, याद रखिएगा, नाइट्रस। नाइट्रिक भी दिया हुआ है, एक ही दिया हुआ है, किसी किसी ऑप्शन में नाइट्रोजन भी देता है। मार्स गैस का सूत्र है, तो मार्स गैस का सूत्र क्या है? CH4। वहाँ पे एक क्वेश्चन था, वहाँ पे मेथेन था, तो वहाँ पे क्या था? फार्मूला नहीं था। यहाँ पे आप फार्मूला आप दे दिया है, तो मेथेन आपको पता होना चाहिए कि CH4 को ही हम लोग क्या कहते हैं? मेथेन कहते हैं। ये आपको क्या है? याद होना चाहिए, नहीं तो आप क्या करेंगे? गलत मार्ग चले आएंगे, इसलिए दोनों आपको याद होना चाहिए। ब्यूटेन गैस का उपयोग कहाँ होता है? तो ब्यूटेन गैस का उपयोग कहाँ होता है? तो लाइटर में होता है, या LPG गैस में होता है। किस में होता है? LPG गैस में होता है। बैटरी में क्या होता है? बैटरी में H2SO4 का यूज होता है। बल्ब में क्या होता है? बल्ब में टंगस्टन का यूज होता है, और फिलामेंट टंगस्टन का होता है। किस तार का होता है? तो नाइक्रोम का तार का यूज होता है। किसका होता है? नाइक्रोम का तार का यूज होता है। फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। इमल्सन का उदाहरण है, देखिए वहाँ पे पूछा था, ऑप्शन में इमल्सन दिया था, यहाँ पे आज पूछ लिया गया इमल्सन। तो इमल्सन क्या है? दूध होगा। घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए आप लोग याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में प्रयुक्त पदार्थ है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है आपका जिप्सम से। किससे बनाया जाता है? जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 × 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे तो 2 के जगह पे कितना लिख देंगे? हाफ लिख देंगे, यही हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड NaCl इसका फॉर्मूला होता है। बेकिंग सोडा का क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का जो होता है वो होता है NaHCO3 होता है। NaOH के किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं कास्टिंग सोडा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कास्टिंग सोडा को बोलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस में होता है? सफ़ेदी करने में। एक क्या होता है? एक होता है जल को साफ करने में। किसको होता है? जल को साफ करने में भी इसका यूज होता है, साफ करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, सोडा वाटर में कौन सी गैस घुली होती है? तो सोडा वाटर में कौन सी गैस घुली होती है? तो सोडा वाटर में CO2 गैस क्या होती है? घुली होती है। कैल्शियम, यहाँ पे लिखा है कैल्शियम सल्फेट का जलयुक्त रूप कहलाता है। तो कैल्शियम सल्फेट का जलयुक्त रूप क्या कहलाता है? कैल्शियम सल्फेट का जलयुक्त क्या कहलाता है? तो वो जिप्सम कहलाता है। क्या कहलाता है? जिप्सम कहलाता है। देखिए कैल्शियम दिया होता है Ca, इसका सल्फेट लीजिएगा तो SO4, तो CaSO4 तो ये कैल्शियम सल्फेट जिप्सम हो गया। NaOH का सामान्य नाम क्या है? बता चुके, कास्टिंग सोडा का नाम है ये। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, NaHCO3 का सामान्य नाम क्या है? तो जहाँ पे NaHCO3 रहेगा तो यहाँ पे होगा बेकिंग सोडा, और कास्टिंग सोडा का NaOH, ये है कास्टिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का है तो Na2CO3। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है Na2CO3 का सामान्य नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो नाम क्या है? यह है बेकिंग, क्या है? वॉशिंग सोडा। क्या है? वॉशिंग सोडा। अभी बता चुके हैं। कास्टिंग सोडा का क्या होता है आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि जस्ट ऊपर ही बताएं, बेकिंग सोडा का भी बताएं, कमेंट कीजिए ताकि आपको इससे याद रहे। परम शून्य ताप क्या होता है? तो परम शून्य ताप भी ऊपर में बताए हुए हैं, -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन या 459 फ़ारेनहाइट। 48 नंबर क्वेश्चन है, नाभिक में कौन सा कण नहीं होता? तो नाभिक में जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। रसायन विज्ञान का संबंध है। तो रसायन विज्ञान का संबंध किससे? देखिए केवल जिसमें रहेगा ना ये निगेटिव वर्ड है, तो ये तो ऐसा ही नहीं होगा, पदार्थ के अध्ययन से है। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एवोगाड्रो संख्या किससे संबंधित है? तो एवोगाड्रो संख्या किससे संबंधित है? ताप से संबंधित है, दाब से, कणों की संख्या से। तो ये क्या है? कणों की संख्या से संबंधित है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लग रही है तो इसे लाइक और कमेंट और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए इसी क्वेश्चन के तहत ये हम अपना सेशन समाप्त करते हैं। अगर जी नेक्स्ट इसका पार्ट चाहिए तो आप कमेंट कीजिए ताकि हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएँ और भी सारे PYQ लेके आएँ। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग ये अपना सेशन ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।